अगर हम कोई नंबर लिख देते हैं, ये कोई नंबर है, हाँ। है ना, ये कोई नंबर, हाँ। तो इस नंबर का अलग अलग प्रकार से नाम होता है। इसको सम संख्या भी बोल सकते हैं। कैसे बोलेंगे वो आगे पढ़ेंगे। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नहीं, इसको भाज्य संख्या बोल सकते हैं, भाज्य संख्या बोल सकते हैं, और इसको प्राकृतिक संख्या भी बोल सकते हैं, प्राकृतिक संख्या भी बोल सकते हैं, और इसको पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं, पूर्ण संख्या। ठीक है, तो हम किसको क्या बोलते हैं वो देखो, इसको सम संख्या भी बोल रहे हैं, भाज्य संख्या भी बोल रहे हैं, प्राकृतिक संख्या भी बोल रहे हैं, और पूर्ण संख्या भी बोल रहे हैं। तो कैसे बोल रहे हैं, तो कुछ तो नियम कानून होगा ना। चलो उसी नियम कानून से हम अभी पढ़ते हैं कि किसको सम संख्या बोलते हैं, किसको विषम संख्या बोलते हैं। तो इसको जानने के लिए हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे, शुरुआत यहाँ से करेंगे। ध्यान से देखना, अगर जो देखेगा वो जो हम अभी यहाँ छापने जा रहे हैं ना, उसी से तुम लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर ध्यान से देखा तो फिर पूछने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पूर्णांक। पूर्णांक से ही हम सबको जितना भी संख्या है उसको सब बता देंगे। ठीक है, पूर्णांक से ही। पहले पूर्णांक समझो क्या होता है। पूर्णांक देखो, 0 से इधर का पॉजिटिव का सारा नंबर धनात्मक संख्या, इधर धनात्मक होता है। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे करके कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी, मतलब अनंत तक जाएगा। ठीक है, इसी तरह इधर जो होता है, यहाँ ऐसे कर दो, यहाँ 0। अब इधर का जितना भी कौन सा संख्या होगा, इधर धनात्मक संख्या, इधर ऋणात्मक संख्या, इधर माइनस में रहेगा। अब तुम लोग पूछ सकता है कि सर इसके आगे प्लस काहे दिए, तो अगर कुछ नहीं है ऐसे में देखो अंतर क्या होता है। सो इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब ये ऑलरेडी प्लस में है, लेकिन माइनस में दर्शाने के लिए माइनस देना जरूरी है। ठीक है, प्लस को देना जरूरी नहीं है, तो इधर माइनस में हो जाएगा, और ये भी कहाँ तक जाएगा, एकदम अनंत तक चल जाएगा। ठीक है, तो पूर्णांक किसको बोलेंगे, तो प्लस 0 से सभी धनात्मक संख्या और 0 से सभी ऋणात्मक संख्या, टोटल संख्या को क्या बोलेंगे हम, जितना भी संख्या आएगा सारे क्या कहलाएंगे, पूर्णांक। हम 1 को भी बोल सकते हैं पूर्णांक संख्या, 2 को भी बोल सकते हैं, 3 को भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इधर वाले को क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्या, और इधर वाले को क्या बोलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। अब देखो हमको इधर नहीं पढ़ना है, ध्यान से देखो, अब हमको इधर नहीं पढ़ना है, पढ़ना किधर है, इधर पढ़ना है। ठीक है, इधर से देखो, इसी फिगर से तुम लोग को सब क्लियर होगा। पूर्णांक समझ गए कि टोटल संख्या को जो फिगर में दिख रहा है, 0 से इधर पॉजिटिव नंबर, इधर नेगेटिव नंबर, सारा नंबर को ही क्या बोलते हैं, पूर्णांक। अब देखो अगर यहाँ से स्टार्ट करें, 0 से इधर जाए कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, 0 से इन्फिनिटी तक जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे, तो 0 से कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक के सारे नंबर को क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। ठीक है, 0 से शुरू होकर अनंत तक के सारे संख्या को हम क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। 1 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे करके कहां तक जाएगा, तो इधर वाले को क्या बोल सकते हैं, इधर नेगेटिव में आ जाता है, इधर नहीं बोलते, पॉजिटिव नंबर लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये हो गया, अगर 0 से अनंत तक गया, अनंत तक के सारे नंबर क्या होंगे, पूर्ण संख्या। लेकिन अगर 1 से शुरू होकर जाए, 1 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाए, अनंत तक जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या। दोनों में अंतर समझ में आया। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होगा और अनंत तक जाएगा। ठीक है, दूसरा प्राकृतिक संख्या क्या होगा, 1 से शुरू होकर जाएगा। ठीक है, तो 1 से शुरू होकर अनंत तक के सारे संख्या को क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो कोई पूछेगा कि दोनों में अंतर क्या है, तो अंतर केवल 0 का है। ठीक है, पूर्ण संख्या में 0 आता है, प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आता है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। कैसे पूछा जाएगा, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होते हैं, यस या नो, नो। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 आता है लेकिन प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आता, तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट पूछता है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है, तो हाँ होगा। क्यों, क्योंकि देखो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है और ये तो 0 से ही शुरू होता है पूर्ण संख्या, तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ध्यान में रखना। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या। अब नेक्स्ट आता है सम संख्या। सम संख्या क्या होगा, देखो इसी में से सम संख्या आएगा। ठीक है, तो सम संख्या में क्या आता है, तो इसको 2 तरीके से बता रहे हैं। पहला तो 2 से भाग लगना चाहिए, भाग लगे। ठीक है, पहला कैसे पहचानेंगे, इसमें से जितना 2 से भाग लगेगा सारा नंबर को क्या बोलेंगे, सम संख्या, इवन नंबर। या फिर इसको ऐसे भी पहचान सकते हैं, अंत में संख्या के
अंत में हमको क्या देखने को मिले, अगर 0 मिले या 2 मिले या 4 मिले या 6 मिले या 8 मिले, अगर ये हमको देखने को मिले संख्या के अंत में, तो वे सारे संख्या क्या कहलाएंगे, सम संख्या। तो इसी में से निकलेगा ना, किधर से निकलेगा, नहीं इसी में रहेगा। जैसे देखो एग्जाम्पल में देखो, कहाँ से आएगा, 2 हो जाएगा सम संख्या, क्योंकि 2 से कट रहा है, क्या 4 होगा, 4 नहीं होगा, 6 8 10, तो इसी से आ रहा है ना सब। अब देखो, अब लास्ट वाला हम देखने बताए थे कि संख्या के अंत में देखना, तो अंत में अगर इसमें देखें तो क्या 0 है, तो देखो 0 है ना, तो वैसे संख्या जिसके अंत में 0 2 4 6 8 है, वे सारे संख्या को हम क्या बोल सकते हैं, सम संख्या, या 2 से कटे तो भी सम संख्या। तो आगे भी करेंगे तो देखो लास्ट में 2 आया, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता है सम संख्या के अंत में, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। अगर इसके अलावा आया तो वो सम संख्या नहीं है। सम संख्या समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है असम संख्या, सॉरी असम संख्या नहीं आता, विषम संख्या आता है, ठीक है, विषम संख्या। तो विषम संख्या जस्ट इसका उल्टा है, ठीक है, ये 2 से भाग लगता है, ये 2 से भाग नहीं लगता है। तो जो 2 से भाग नहीं लगता है उसी को क्या बोलेंगे, विषम संख्या। अभी पूछेंगे, तो 2 से भाग ना लगे उसी को क्या बोलते हैं, विषम संख्या। एक तरीके से और समझो इसको, जिसके संख्या के अंत में क्या रहेगा, संख्या के अंत में इसमें क्या था, 0 2 4 6 8 था ना, इसमें क्या रहेगा, 1 3 5 7 9। अगर जिस संख्या के अंत में ये 5 तुमको दिख गया वो क्या होगा, विषम संख्या। समझ में आ गया। एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, यही सब हो सकता है, 1 3 5 7 9, उसके बाद 11 13, ठीक है। उसके बाद देखो इसी में से निकलेगा, क्या निकलेगा, एक निकलेगा भाज्य संख्या और एक निकलेगा अभाज्य संख्या। ये जो चैप्टर है इसमें ना तो सम संख्या पढ़ना, ना तो विषम संख्या पढ़ना, ना तो भाज्य संख्या पढ़ना, ना तो अभाज्य संख्या पढ़ना है। पढ़ना क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन ये नहीं पता रहेगा तो परिमेय संख्या तुम लोग को समझ में नहीं आएगा। तो देखो भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या में पहले अभाज्य संख्या समझो तो समझ में आ जाएगा भाज्य संख्या अच्छे से। इसका 2 फैक्टर होगा, ऐसे बोलो क्या होगा, इसका 2 गुणनखंड होगा, गुणनखंड। इसका कितने गुणनखंड होंगे, 2। एक तो खुद रहेगा और एक क्या रहेगा, 1। अभाज्य संख्या का 2 गुणनखंड होगा, एक तो एक रहेगा और एक खुद। या ऐसे समझ सकते हैं कि अभाज्य संख्या वही संख्या होगा जिसका 2 ही कोई दोस्त रहेगा, एक तो खुद अपने आप का दोस्त रहेगा और दूसरा कौन दोस्त रहेगा, 1, ठीक है। अगर ये दोनों दोस्त है तो वो संख्या क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या, एक या खुद, ठीक है। लेकिन अगर इसके अलावा और दोस्त हो गया, एक और अपने आप के अलावा कोई और दोस्त बना लिया, ठीक है, तो वो क्या कहलाए जाएंगे, भाज्य संख्या। तो इसमें 2 से अधिक फैक्टर होंगे, 2 से अधिक फैक्टर, अधिक फैक्टर मतलब गुणनखंड। जैसे एग्जांपल में देखो अभाज्य संख्या में मान लेते हैं स्टार्ट होता है कहाँ से, 2 से। कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से। तो 2 का फैक्टर करो, 2 को तोड़ेंगे तो 1 का टेबल में आएगा और 2 का टेबल में आएगा, और किसी का आएगा का? तो देखो इसका दोस्त कौन हो गया, एक तो खुद हो गया और एक कितना हो गया, 1। 2 तो 2 ही था ना, तो 2 अपने आप का दोस्त है और एक कौन है, 1। तो जिसका 2 ही दोस्त हो वो क्या होगा, अभाज्य संख्या। लेकिन भाज्य संख्या में देखो स्टार्ट होता है 4 से। अब इसका देखो कितना दोस्त है सर, पहला तो एक दोस्त है इसका, 1 से कट जाएगा, क्या 2 दोस्त है इसका, देखो 2 से भी कट रहा है, और फिर क्या 4 दोस्त होगा। तो देखो इसका 2 से अधिक दोस्त है ना, 1 दोस्त है और 2 भी है और 4 भी है। तो जब 2 से अधिक दोस्त हो तो वो संख्या क्या कहलाएंगे, भाज्य संख्या। समझ में आ गया।